Hello everyone, welcome to my channel Go and Co. This is Lakshya Mittal and this video will be discussing question 11. We were discussing distance based questions, तो उसके अंदर ये question 11 है which we are going to do today. तो इस question में क्या कहा है, पहले तो मैंने concepts अपनी पुरानी वीडियो में करा दिए हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके वो पहले देखो, बिकॉज ये तो सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इसको समझने में, बिकॉज उसके अंदर मैंने कुछ फॉर्मूलेज एंड कुछ टिक्स एंड ट्रिप्स बताई हैं कि कैसे आंसर्स एंड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए. सो जस्ट वॉच दैट फर्स्ट. टाइम कम है तो बस एक वो वीडियो जाके देख लो, दैट्स मोर देन इनफ. दिस इज़ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस. तो शुरू करते हैं. इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अबे टेक्स 2 hours मोर देन समीर. इफ़ अबे डबल्स द स्पीड देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन समीर. देन अबे स्पीड इज़. तो अबे की स्पीड क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में, तो जो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं. तो लेट अबे स्पीड भी एक्स कर लेते हैं हम. अब इसमें लिखा है इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अबे टेक्स 2 hours मोर देन समीर. तो अगर अबे का टाइम हम ले लें तो अबे का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये हो गया अबे का टाइम एंड ही टेक्स 2 hours मोर देन समीर. इफ़ अबे डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन समीर. तो अब क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है कि समीर का टाइम कितना. अब समीर का टाइम मान लो एक टी ले लें. समीर का टाइम टी लिया तो जो अबे है वो टेक्स 2 hours मोर देन समीर, तो टी टाइम से दो घंटे ज़्यादा लेता है. एंड अगर अबे की स्पीड डबल कर दी जाए तो 30 डिवाइडेड बाई 2x हो जाएगा. देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन समीर, तो t-1 हो जाएगा. तो ये ऐसे. अब अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा हमारा आंसर 1 - 2. 30 माइनस सब्ट्रैक्ट इसलिए करें ताकि टी एलिमिनेट हो जाए, बिकॉज टी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई. टी एज इन समीर का जो टाइम है. 30 - 2x इक्वल्स टू t+2 माइनस t+1. तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3. अब अगर हम x को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5 किलोमीटर पर आवर. तो ये बस क्वेश्चन इजी सा था, बस आपको इक्वेशंस बनानी है ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो ऐसे ही क्वेश्चंस इजी आते हैं, बस आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है इन एग्ज़ाम, सो दैट आप और लोगों से आगे निकल जाओ. सो प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए. नाउ कमिंग ऑन टू 12th क्वेश्चन. इट इज सेइंग अ रॉबर्ट इज ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज़ कैलकुलेटेड टू रीच द पॉइंट A at 2 PM. If he travels at 10 kilometer per hour, he will reach there at 12 noon. If he travels at 15 kilometer per hour, at what speed must he travel to reach at 1 PM? तो अब ये साइकिल पे चलना शुरू कर रहा है और उसने कैलकुलेट किया कि वो 2 PM पे पहुंच जाएगा अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, और वो 12 बजे पहुंच जाएगा अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाए. तो एट व्हाट स्पीड ही मस्ट ट्रैवल टू रीच A at 1 PM. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं. तो अगर मान लो हमारी जो डिस्टेंस है वो x ले लें. सो लेट्स सपोज डिस्टेंस इज़ x. डिस्टेंस x. तो अब इसमें क्या दिया है कि अगर x बाय 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो कितना टाइम लेता है, ये टाइम वो हो गया. और अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कितना टाइम हुआ, तो वो कम टाइम ले रहा है ना 15 पर आवर, क्योंकि वो 12 बजे पहुंच जाता है. ऑन दी अदर हैंड अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 2 PM पे पहुंचता है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है. तो अगर स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिया जाए तो 2 घंटे का डिफरेंस है. इट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर. ऑब्वियसली स्पीड अगर आपकी कम होगी तो आप ज़्यादा टाइम लोगे ना, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो इक्वल टू 2 करेंगे, बिकॉज 2 hours का डिफरेंस है. एंड ये टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज़ 10 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज़ टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज़ 15 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा जो डिस्टेंस है वो इससे 60 किलोमीटर आ जाएगा. अब हमें क्या दिया है, एट वॉट स्पीड ही मस्ट ट्रैवल टू रीच A at 1 PM. पहले हमें एक चीज़ और करनी होगी. वो चीज़ क्या करनी होगी देखते हैं. अब हम देखते हैं टाइम कितना लगा. अब इसको ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगा, बिकॉज टाइम नहीं पता ना हमें, तो टाइम देखते हैं. तो 60 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 6 hours लगे. 6 hours लगे मतलब उसने अगर 10 किलोमीटर पर आवर से शुरू किया तो 2 PM पे पहुंचा, तो उसने शुरू कितने बजे किया होगा, उसने 8 AM पे शुरू किया होगा ना. उसने अगर 8 AM पे शुरू किया होगा तो 8 AM + 6 hours गिव्स यू 2 PM. मतलब उसने 8 AM पे शुरू किया होगा जब ही तो उसका आंसर आया होगा.
तो अब हमें पता लग गया कि उसने शुरुआत कब कितने बजे से की, उसने 8 AM से शुरुआत की। अब हमें पूछा एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रैवल टू रीच 1A एट 1 PM। तो 8 AM और 1 PM में कितना डिफरेंस है? 8 AM और 1 PM में 5 घंटे का डिफरेंस है, मतलब हमें टाइम मिल गया कि कितना टाइम लगा। अब डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर, और टाइम हमें पता है। तो अगर हमें टाइम और डिस्टेंस पता है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं ना। तो एट वॉट स्पीड पूछा है हमें जिससे वो 1 PM पे पहुंच जाए। तो अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर चलाएगा तो वो 1 PM पे पहुंच जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप आपको समझ आया, और नहीं समझ आया तो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। तब तक के लिए क्वेश्चन 13 सॉल्व कर लेते हैं। So it takes 8 hours for a 600 kilometer journey. If 120 kilometer is done by train and the rest by car, it takes 20 minutes more. If it takes 20 minutes more if 200 kilometer is done by train and rest is done by car, the ratio of speed of the car to the speed of the car is easy सा question है, बस equations बनानी है. Let x be the speed of the train and y be the speed of the car. ठीक है, अब equations बना देते हैं. अब घंटे लगे 8 hours, तो 8 equals to if 120 किलोमीटर इज डन बाई ट्रेन, तो मतलब 120 बाई x प्लस 600 टोटल जर्नी है, तो 600 में से अगर हम 120 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 480, तो ये हो जाएगा 480 बाई y. ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी. अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? टेक्स 20 मिनट्स मोर. 20 मिनट्स मोर का मतलब है 8 प्लस 20/60. समझ रहे हो ना, 8 प्लस 20/60 क्यों किया? बिकॉज इट्स गिवन दैट व्हाट डू वी से इट्स 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज 8 आवर्स दिया है ना. तो हमारा ये हो जाएगा 25/3 इक्वल्स टू कितना दिया है? इफ़ 200 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन, तो 200 बाई एक्स इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, प्लस 400 बचा, 600 किलोमीटर की जर्नी थी, तो ये डिवाइडेड बाय वाई. तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो x आएगा हमारा. तो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल आराम से सॉल्व हो जाएंगे, तो वो तो सॉल्व करना आता ही है आपको. तो x का वैल्यू आ जाएगा 60 एंड y का आंसर आ जाएगा 80. एंड हमें रेशो ऑफ स्पीड्स पूछा है, तो x बाय y आ जाएगा हमारा 3:4. सो दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन. Now moving on to the 14th question, it says that a farmer traveled a distance of 61 kilometer in 9 hours. He traveled partly on foot at the rate 4 kilometer per hour and partly on bicycle at the rate 19 kilometer per hour. So the distance traveled on foot is, तो हमें 61 किलोमीटर की जर्नी दी हुई है, 9 घंटे में पूरी करते हैं, तो वही 9 घंटे से इक्वेट कर लेते हैं पहले. तो अभी ट्रैवल पार्टली ऑन फुट, लेट सपोज उसने फुट पे कितना ट्रैवल किया, x ले लेते हैं. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट, डिस्टेंस ऑन फुट इज़ x, लेट सपोज. ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन बाइसाइकिल कितना हो जाएगा? 61 माइनस x. ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी दी हुई है? वाइल यू ट्रैवल ऑन फुट 4 किलोमीटर, और साइकिल से ट्रैवल करते हो तो ज़्यादा स्पीड हो जाती है. और ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज़ टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज़ टाइम, एंड टोटल टाइम इज़ 9 आवर्स. तो अगर आप इसको इक्वेट कर दिया है 9 से, सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 16 किलोमीटर आएगा. देखो, मतलब क्वेश्चन धीरे धीरे इजी होते जा रहे हैं बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट्स, राइट. सो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, फिर उसके बाद हम कोई और नई सीरीज़ शुरू करेंगे एप्टीट्यूड में. बट अभी इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड. हैड ही मूव 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस. अगर आप ज़्यादा स्पीड से मूव करते हो तो टाइम कम लगेगा बिकॉज स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. खुद भी सोच के देखो ना, ज़्यादा तेज़ भागोगे तो कम टाइम लगेगा जब भी आप रेस में ज़्यादा तेज़ भागने का एम करते हो. So, had he moved 3 kilometer per hour faster, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 kilometers slower, he would have taken 40 minutes more. So, the distance in kilometer is. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. अगर हमने अज्यूम कर लिया डिस्टेंस हमारा x ले लेते हैं, कितना x किलोमीटर, एंड यूजुअल रेट ले लेते हैं. यूजुअल मतलब इसमें ये पूछा है, बोला है ना कि अगर वो 3 किलोमीटर फास्टर दौड़ता तो कितना था और 2 किलोमीटर स्लो दौड़ता तो कितना था. एक स्टार्टिंग पॉइंट कितना था, हम कितना ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. मतलब हमने किस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत की, तो वो अगर हमने ले लिया तो ईजी हो जाएगा इक्वेशंस बनाना. तो अब हम टाइम को देखते हैं. अब हम टाइम को कैसे देखेंगे? अभी हमें मेंशन क्या दिया है, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस. तो अगर x बाय वाई आपका इनिशियल टाइम था और अगर आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है विच इज़ y + 3, तो आपका टाइम कितना है? 40 मिनट्स
का डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर आपकी स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस वजह से x/y माइनस x/y+3 मैंने किया है। तो 40/60 बिकॉज हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स मोर, तो इट मीन्स अगर वो स्लो दौड़ता है इट मीन्स उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमारा x/y -2 होगा यहाँ पे, माइनस x/y, बिकॉज अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा होगा तो वो पहले आएगा, एंड ये होगा 40/60। तो 40/60 ये इक्वेशन 2 है। अगर आप इन दोनों को इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा x = 40। तो जो आपका डिस्टेंस है इन किलोमीटर वो होगा 40 किलोमीटर इज़ द आंसर। तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, बिकॉज सॉल्व करके देखोगे जब भी आपको प्रैक्टिस होगी कैसे कैसे इन इक्वेशंस को जल्दी सॉल्व करना है। बाकी कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता लग ही गए हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग।